बैक टू राइज एंड शाइन। बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है ये चैनल और ये शो, तो क्या ही बात है। राइज एंड शाइन में जो हमारी तो मसला जो टीम इतनी अच्छी बन गई, हमारी ये वाली टीम विच इज फैंटास्टिक लाइक द टी फैंटास्टिक टीम। और माशाल्लाह हमारा भी सब जो मुझे एंकर्स हैं मुझे मिलते हैं शोज पे, तो वो बड़ी तारीफ करते हैं। बिल्कुल, कल बादामी से भी बात हुई, उन्होंने भी तारीफ की कि यार बहुत अच्छा तुम लोगों की माशाल्लाह टाइमिंग अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, जितने भी हमारे चैनल्स में होते हैं ना दोस्त आपके जर्नलिस्ट एंकर्स, तो वो भी काफी ज्यादा तारीफ है। कह रहे हैं नादिया बहुत तेजी के साथ भाई जबरदस्त तरीके से। सबसे ज्यादा झटका मैंने दिया ना, किसी को मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं न्यूज के मॉर्निंग शो में ऐसे सेट हो जाऊंगी। अच्छा आपस की बात है, मुझे भी नहीं थी। हाँ। सबसे ज्यादा तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी कि कैसे करूंगी, बोरिंग हो जाएगा। आप ही समझ रहे हो बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ये अच्छा तो मुझे लग रहा था कि यार एंटरटेनमेंट से ज्यादा अच्छा है कि कंटेंट, और कंटेंट से मैं खेल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब पहले दिन मैंने शो किया, वो तो एक तारीखी शो था, आपको दिखाऊंगी, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। पहले 2 शोज जो आई होप कि किसी ने ना देखे हो, उसमें मैं बिल्कुल एक न्यूज कास्टर थी। मुझे यही लगा, मैंने प्रॉम्प्टर पढ़ा, मैं पेपर लफ्ज बाय लफ्ज पढ़ी, और मैं ऐसे बैठी भी ऐसे खबरें पढ़ रही थी कि मैं मैंने कहा ये रखना है, कभी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे, टेंशन जरा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जरूर आपको मैं रिमाइंड करके दिखाएंगे। बिल्कुल मजे मजे की बात है, हमारी आर्काइव में सेव है, हमारी आर्काइव में रखा है इन्होंने। लेकिन बड़ी तेजी के साथ भाई मान गए नादिया खान के, जितनी तेजी के साथ आपने लर्न किया, जरा नई एक चीज थी ना आपके, तो वो बहुत ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, जो हमसे मिलते हैं, हमारी जर्नलिस्ट बरादरी के लोग। 1-1.5 महीना मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, मैं ज़ुहैब को ऑब्जर्व किया, यहाँ का माहौल ऑब्जर्व किया, शोज को, अपने आप को। इट टेक्स टाइम। एकदम जब आप हो जाते हैं ना, कुछ तीर मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं होता। तो यस, आई हैव टेकन माय टाइम एंड आई एम वेरी रिलैक्स नाउ कि समझ आ गया थोड़ा। और एंटरटेनमेंट तो है ही ज़ाहिर खासा, उसमें हम फिर सपोर्ट करते हैं, कोशिश करता हूँ मैं अपनी कि भाई कोई साथ निभा सकूं। अब वो हो पाता है या नहीं हो पाता, वो लर्न कर रहा हूं मैं। अब वो मैं क्या ड्रामा को कहती हूँ कि इट्स क्या कहते हैं, सीरियसली एंटरटेनिंग शो। और ये जो है ये एंटरटेनिंगली सीरियस शो। वाह वाह वाह, कोर्ट में ये तो ऐसी हो गई कि ये किसी बड़े कोई फिलोसोफर ने बात की हो। मैं खुद। अच्छा ठीक है, चले जी। तो ये चलता रहेगा, हमारी डिस्कशन भी होती रहेगी। लेकिन देखें, जब ये मामला हुआ, भारत ने ये टेंशन का माहौल बनाया, तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि हमारे शो का हिस्सा होते हैं, वो कभी वो पीछे नहीं रहे। वो नजर आया उनके अंदर जज्बा। हम समझते हैं ना कि शायद अपने कामों में समझ सुनने तो दे, बात तो करने दे मेरी जान। हमारे प्रोड्यूसर जो है ना वो बड़े कंसर्न रहते हैं। बात की एकदम आमद हुई इसको, एकदम मैं डर गई, मैं कहा अल्लाह खैर करे। हमारे प्रोड्यूसर जो है ना वो बड़े कंसर्न रहते हैं कि भाई क्या बातें हो रही है, किससे बातें करते हैं, तो अचानक एकदम डर जाती हूँ। मैं वही आ रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ, जरा से घूम फिर के आ रहा हूँ। अब भी किससे बात कर रहे हैं ज़ुहैब, नहीं पता चल रहा किस बात किससे करो, ये कौन है थर्ड पर्सन? तो भाई ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ये जो टॉक बैक है ना, ये जो हमारे कान में आप देख रहे हैं ना, ये जो प्लास्टिक की ट्यूब जा रही है, ये समझ रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अनाउंस करें, ऐसा नहीं है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके बारे में हम समझते हैं उनको, या फिर ये कहते हैं कि शायद उनके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं, मुल्क से बाहर रह रहे हैं, उनको मुल्क की फिक्र नहीं है। लेकिन अब आपने देखा ये जो 5-6-7 दिन गुजरे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे मुतहर्रिक हुए, पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज भारत से उठी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। पूरी दुनिया में वो एहतजाज कर रहे हैं, रैलीज भी निकाल रहे हैं भारत के ये जो जालिमाना इक़दाम हैं इनके खिलाफ। तो पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ जाग रहा है, बल्कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, यानी दूसरे मुल्कों में, वो भी भरपूर तरीके से जाग रहे हैं। मोदी सरकार को उनके अपने लोगों ने कहा कि जब वो मसरूफ थे हमारे चैनल्स बंद करने में, इस आर्टिस्ट का ब्लॉक कर दो अकाउंट, इसका जर्नलिस्ट का बंद कर दो, तो उनको लोगों ने समझाया जी आपके अपने लोग भी चीख रहे हैं। अब वो अपने लोगों के जो है अकाउंट्स भी ब्लॉक कर रहे हैं। अपने चैनल्स पे अगर कोई बयान चल जाए, कोई स्टेट को चल गई, 7 दिनों में बहुत कुछ मीडिया ने सच दिखा दिया, अब उसको डिलीट किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। और धमकियां अलग, क्योंकि धमकियों में तो मोदी, आपको पता है मोदी सरकार मास्टर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लंदन में भी आपने देखा कि एहतजाज हुआ, दोनों सिफारत खानों के बाहर एहतजाज हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी तर्ज अमल के मुताबिक उन्होंने वो वायलेंट भी हुआ एहतजाज, और उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया पाकिस्तानी सिफारत खाने को, और शीशे वगैरह तोड़े, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई। इसके साथ साथ दीगर ममालिक में भी पाकिस्तानीज जो वो किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं। पहलगाम अटैक की जब बात करें तो अभी हम इतने स्पेशल शोज कर ही रहे हैं, हर मीडिया, हर चैनल पे पाकिस्तान में आप यही देखेंगे, यही बात हो रही है। एक हमने बात की थी ऑन मंडे, बिल्कुल मंडे हमने जी, जो कि हमने एक रीजन बताया था कि पहलगाम अटैक की एक वजह ये भी हो सकती है कि एक और तकलीफ है, एक और कांटा है जो मोदी सरकार के गले में चुभ रहा है बड़े अरसे से, तो उसको भी निकालना है। हमने कहा था कि ये हो सकता है, ये होने जा रहा है। हाँ, उस वक्त ये हुआ नहीं था। राइज एंड शाइन पे हमने फर्स्ट टाइम ये प्रेडिक्ट किया कि दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, और ये होगा आगे, लग रहा है। हमने क्या कहा था, ये जरा देख।
इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामों से जलते हैं और उनको बैन करना चाहते हैं कि इंडियंस इतने ड्रामे क्यों देख रहे हैं, उनके आर्टिस्ट के इतने उनके आशिक क्यों हो गए हैं, तो ये इसकी वजह से सारा किया। देखिए जी इसकी वजह से किया है, और ये भी चले इसकी वजह से ना भी किया हो, चले मान लेते हैं, लेकिन ये होने जा रहा है। अभी समझ रहे थे कि इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह और आर्टिस्ट को बैन कर जब दिया आप जाएगा। वॉर की तैयारी कर रहे हैं आपका ध्यान जाएगा इस तरफ कैसे? हाँ। चैनल्स ये वो, चलो न्यूज के तो चैनल्स की समझ आती है, जर्नलिस्ट के चैनल्स की समझ आती है, एंटरटेनमेंट बंद करने का तो मतलब है कि ये आपको पहले से कांटा खल रहा था। हाँ। और ये हुआ क्योंकि मैं बताऊं उनके वाकई इतनी तकलीफ है कि वहां की आवाम हमारे ड्रामास को क्यों पसंद करती है, इतने मिलियंस ऑफ व्यूज इंडिया से क्यों जनरेट होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। कुछ दिन पहले जबरदस्त एनर्जी ना हाँ, मैं इसे कह रही थी कि यार इतना अरसा काम किया इस फील्ड को, इतने साल दे दिए, इतने डेकेड्स दे दिए, तो कुछ कुछ मिलना चाहिए। टाइटल क्या कहे आपको, डिसाइड तो करें पहले। द नादिया खान द लगा दो, मैंने कहा, और मुझे क्या सर मैडम दातुन दाकु ये तो कोई मुझे कहेगा नहीं, तो द लगा देते हैं। नादिया कैसी आप? थोड़ी सी द नादिया खान कैसी हैं आप? आज सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा शुरू में खान नहीं कहेंगे, इतना लंबा नहीं कह रहे। द नादिया, नादिया बहुत सारी है ना, बस हर तरह के मतलब नाम पूरा लेना है क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूं। तो जी समझ गया, इशारे को इशारा काफी है। इशारा काफी। अच्छा जी, एक हमने जो बात की थी शुरू में कि जी एक लिस्ट इन्होंने जारी की है, लिस्ट जारी की, लिस्ट इंडिया ने जी हाँ 10 मिनट में बता देते हैं कि हमला किया किसने। हालांकि हमला जब हो रहा था हुआ कैसे ये इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन 10 मिनट में बिल्कुल इन्होंने, मैं पता नहीं कौन सा ये टेस्ट होता है जो 10 मिनट में होता है, कोई आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, इतनी जल्दी रिपोर्ट आ गई आपकी। हेलो FIR व्हाट द हेल, सीरियसली मजाक बना दिया आपने अपना कि 10 मिनट बता दिया है पाकिस्तान है जी इस हमले के पीछे है, इसका तो मजाक बन ही रहा है। लेकिन इसके अलावा आप इतने टेंशन केओस में हैं जी, एयर फोर्स नेवी फोर्सेस, इनको फिक्र पड़ी है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पहले बैन कर दो। हाँ जी, इनको इनके चैनल्स बंद कर दो, एंटरटेनमेंट ड्रामो वाले। व्हाट अ जोक मोदी, सीरियसली। और साथ में कौन से आर्टिस्ट इनका खास नाम लेके इनके अकाउंट्स बंद किए गए हैं, इनके ऊपर बैन लगाया गया है। माहिरा खान, बाद में बात कर ले वैसे। जी नहीं, नाम बता दूं मैं तो वहां, मुझे पता तुम लोगों ने एकदम ऐसे शो बंद करना है, मुझे मौका समझ गई, मुझे को बोलने नहीं दे रहा। समझ गई आप। मैं द नादिया, बोलने दे यार। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे टाइम ऐसे होता है। ओके 5-10 मिनट और काउंटडाउन शुरू हो जाती है। अच्छा चले नाम ले। हाँ तो मैं नाम बता रही हूँ क्योंकि पहले शुरू में बात की थी ना यार, कंप्लीट करना। नामों में है जी लिस्ट में, देखिए जो बैन किए गए हैं आर्टिस्ट इंडिया में, जो उन्होंने कहा इनके अकाउंट्स बंद करें। माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद क्यों? अच्छा सज्जल अली, क्योंकि सनम ने वहां भी काम किए। ये तो बाकी तो मैं देख रही हूँ वो लोग हैं जिन्होंने वहां काम किया या करने वाले थे। सनम सईद भी शायद उसमें हो, लिस्ट में तो हैं। फिर सज्जल अली, सिंगर अली जफर, इमरान अब्बास। मुझे तो लग रहा है बाकियों को डिप्रेशन हो रही है, तो हमारा नाम क्यों नहीं है? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये मुझे एक समझ बात, इन्होंने तो इनके तो बेचारे सोशल मीडिया अकाउंट चुप खामोश है इनके, तो इनको क्यों इनके इनमें से कुछ ने तो बल्कि उल्टा स्टेटस लगा दिया। हाँ? तो जिससे हम लोग नाराज हो गए। तो आपने ये बैन इनको क्यों किया? मुझे यही नहीं समझ आया। अभी तो बताया ना, आप जवाब दे। सही बात है, इसमें वैसे कुछ नाम होने चाहिए थे जो मुझे लग रहा है राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, ये नहीं है इस लिस्ट में। ये क्या बात हुई? देखिए जब आप लिस्ट बनाया करें ना, सही बनाया करें। जब टॉप स्टार्स की बात कर रहे हैं या ये वो जिन्होंने इंडिया में काम किया, फिर इंसाफ करें भाई प्लीज। दिस इज नॉट द वे। सबके नाम डालें। ये क्या हुआ? ये नाम डाले क्यों? मुझे अभी तक वैसे ना ये समझ आया। आपने पूरी लिस्ट की लिस्ट है भाई, और भी नाम डालें। किस लिए डालें? कि पॉपुलर है वहां पर, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी से जेलस है, या फिर इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगाया है जो भारत मुखालिफ है या पाकिस्तान के अपने मुल्क के हक में उन्होंने बात की है? ऐसा भी नहीं है। तो अब दूसरी बात क्या है? हम पता है हमारी खोपड़ी कुछ अलग तरह से चलती है। अब हमें ये मसला हो जाएगा आर्टिस्ट में कि यार हमारा नाम क्यों नहीं इस लिस्ट में। अच्छा ये क्या मतलब उनका अगर है तो हमारा क्यों नहीं है? हम तो इस पे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे ना करें, दोबारा लिस्ट बनाएं आप सही तरह। तो इस लिस्ट की हम दोबारा बात करेंगे और इसकी वजूहत जाने की हम